अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? अच्छी चल रही होगी उम्मीद है, और अल्लाह से दुआ है कि सबकी ज़िंदगियां बहुत अच्छी चलती रहें। कमिंग बैक टू द पॉइंट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेहान कनाडा से। आज का भैया मेरा व्लॉग ये है कि इस वक्त जो है कनाडा जो है इस वक्त एवरी डे नई नई पॉलिसीज आ रही हैं, एवरी वीक नई पॉलिसी आ रही है। लाइक आफ्टर 2024 जो है मई, लाइक कोविड के बाद से जिस जिस तरीके से दुनिया इस वक्त चेंज हुई है, पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज को बहुत क्विकली रैपिडली जो चेंजेस आ रहे हैं। लाइक इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, और पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के मुंह से निकल के सॉरी, और कनाडा हो। स्पेशली कनाडा आपको पता है इस वक्त लाइक एक वो, मैं तो उसको हमेशा अपने फ्रेंड्स वगैरह में बैठ के कहता हूँ कि यार कनाडा इस वक्त 7 स्टार होटल बना हुआ है, एवरीबॉडी वांट्स टू लिव देयर एंड दे वांट टू स्टे देयर। तो हर बंदा ये चाह रहा है कि भाई हम जो है ना कनाडा की इमिग्रेशन हो जाए किसी तरीके से भी, बस वहां पर पहुंच जाएं और बस हमारी जो है ना अपनी लाइफ, अपने और अपने बच्चों की लाइफ सेट करें। क्यों ना हो भाई, हर किसी को आने का हक है और आना चाहिए। मैं तो सबको जो है मोटिवेट करता हूँ कि किसी को जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जस्ट ग्रैब इट एंड आए कनाडा के अंदर और अपनी ज़िंदगी को जो है खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, खूबसूरत बनाएं, अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाएं और यहाँ की बेनिफिट से जो है बहुत फ़ायदे उठाएं और जो कुछ लाइक मिलता है। लेकिन इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि कनाडा इतनी तेज़ी से यहाँ पे इमिग्रेशन, जो मिनिस्टर साहब हैं यहाँ पे मार्क विलर साहब, और और भी जो पूरा इमिग्रेशन एक डिपार्टमेंट है, बहुत तेज़ी से जो है इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को इस वक्त चेंज करता जा रहा है। कहीं पे सख्तियाँ हो रही हैं, कहीं पे नरमियाँ हो रही हैं, कहीं लाइक इफ्स एंड बट्स लगाए जा रहे हैं इस वक्त। तो इस वक्त हालात बस ऐसे ही चल रहे हैं कि कुछ पता नहीं होता। लेकिन इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी इमिग्रेशन अगर आप अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं, यहाँ कनाडा आने का सोच रहे हैं, तो ऑलवेज कांटेक्ट विद आईआरसीसी कंसल्टेंट, रेगुलेटेड कंसल्टेंट से रब्ता करें, क्योंकि वही आपको एक अच्छी पाथवे बताएगा कि भाई किस तरीके से आप आ सकते हैं। और अच्छा ऑनेस्ट आदमी, इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े फ्रॉड्स बैठे हुए हैं जो आपको बोलेंगे भाई आ जाओ बस ठीक है, इतनी फीस पहुंचा दो, हम आप तुम्हारा सारा काम शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन एनीवे, तो इस वक्त कनाडा की जो पीआर की जो पॉलिसी है उसके अंदर जो है भाई थोड़ी से चेंजेस उन्होंने किए हैं, और कुछ उन्होंने जो है उन चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया है कि एक कैटेगरी बनाई है जिसके अंदर 78% जो है उस कैटेगरी के अंदर लोगों को रखा गया है, जिसके अंदर आपके कनाडा के पीआर पर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरा उन्होंने 22% रखा है जिसके अंदर एक सर्टन मखसूस कैटेगरी के लोग हैं जो आ सकते हैं। लेकिन आप खुद ही सोच रहे हैं कि अगर आप 22% पे जाना चाहते हैं तो कितने लेस चांसेस हो जाएंगे। अगर आप 78% के अंदर अगर आप फॉल कर जाते हैं तो विच इज़ अ बिग थिंग, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जस्ट ग्रैब इट। तो पहली जो उन्होंने कैटेगरी अनाउंस उन्होंने की है भाई, वो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी कि अगर आप फ्रेंच प्रोफिशिएंसी, अगर आप फ्रेंच फ्लुएंटली बोल लेते हैं तो उसको उन्होंने 30% कैटेगरी के अंदर डाला है। अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर अबूर हासिल करते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में, इंडिया में, जिस कंट्री में भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर अगर आप फ्रेंच क्लासेस ले लेते हैं और फ्लुएंटली फिर फ्रेंच में बात कर लेते हैं तो आपको इस कैटेगरी के अंदर बहुत इजीली फॉल कर जाते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने भाई डाली है हेल्थ केयर के ऊपर, जिसमें है वो 15%। याद रखिएगा, फ्रेंच प्रोफिशिएंसी 30%, हेल्थ केयर जो है आपका 15% उन्होंने डाला है। उसके अंदर आपके भाई नर्सेज आ जाती हैं, मेल नर्स आ जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आ जाते हैं, और आपके जो है फार्मासिस्ट आ जाते हैं। तो जस्ट गूगल इट और आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पर सारी चीजें मेंशन की गई हैं, और अपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें अगर आप इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। गो एंड ग्रैब इट। तीसरा उन्होंने डाला है भैया स्ट्रीम ऑफ जो है ऑक्यूपेशन, वो है 25%। स्ट्रीम ऑक्यूपेशन विच इज 25%। उसके अंदर मेनली जो है मोस्टली इंजीनियर्स हजरात आ जाते हैं, जिसमें एक्सक्यूज मी 25% के अंदर उन्होंने स्ट्रीम में डाला है, जो कि आपका इंजीनियर्स हजरात आ जाते हैं। उसके अंदर अगर आप कहीं से भी हैं, दुबई, सऊदी अरब, अगर आप इंजीनियरिंग में के शोबे से वाबस्ता हैं, जो ट्राई इट, ग्रैब इट एंड जस्ट स्टडी ऑन इट। और आपका तीसरा उन्होंने चौथी कैटेगरी उन्होंने डाली है ट्रेड ऑक्यूपेशन विच इज 5%, थोड़ा सा लेस किया है। उसके अंदर आपके लोग आ जाते हैं, कारपेंटर्स हैं, आपके जो है प्लम्बर्स हैं, और आपके एक और कैटेगरी मैंने लिखी थी इलेक्ट्रिशियंस हैं, एंड ब्रूफर्स हैं। ब्रूफर्स आपको पता ना, जो छतें वगैरह भरते हैं।
अगर आप उस कैटेगरी के अंदर भैया फॉल करते हैं तो ये देखें कितनी अपॉर्चुनिटीज, ये ऐसा नहीं है कनाडा, वो कहते हैं ना कि एक रास्ता अगर कनाडा भी बंद कर रहा है तो 4 रास्ते आपके लिए खोल भी रहा है। और एक जो एक कैटेगरी है ट्रांसपोर्टेशन की, वो एक छोटा सा चंक उन्होंने रखा है, जो बिग ट्रक ड्राइवर्स हैं, विच इज 3% उन्होंने रखा है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए 3% आपकी जो है इस कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अगर आप ट्रक ड्राइवर हैं और आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो जस्ट सर्च इट, गूगल इट, और आईआरसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे स्टडी करें, अपने एक रेगुलेटेड कंसल्टेंट से कांटेक्ट करें और अपनी फाइल को जो है बनाना शुरू करें। एक लास्ट इन्होंने कैटेगरी डाली है, इन्होंने एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, वो लेस देन 1% है, जो कि 0.5% उन्होंने डाला है, तो उसके अंदर थोड़ा सा कमी रखा है। तो अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं तो आपके पास काफी अपॉर्चुनिटीज है कनाडा में आने के लिए। और उन्होंने दूसरी एक चेंजेस ये करी है कि जो पीएनपी है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसके लिए वो लोग जो है आइल्स की रिक्वायरमेंट खत्म करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है। अक्सर हमारे जो है जो लोग हैं जो इसके आना चाहते हैं कनाडा पर, वो चाहते हैं कि हम पीएनपी के अंदर आ जाएं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर हम आ जाए, किसी भी प्रोविंस के अंदर, लाइक हैलिफैक्स, सस्केचुअन और मैनिटोबा, इन जगहों के अगर आप आना चाहते हैं तो वहां पर आइल्स की रिक्वायरमेंट वो खत्म करने जा रहे हैं। तो कि एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ हो चुकी है आप लोगों के लिए। तो ये मेरी आज का मैं जो है व्लॉग मैंने इसलिए बनाया था कि भाई मैंने आपको ये बता दूं कि ये चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि चेंजेस जो है डे बाय डे बहुत फ्रिक्वेंटली और रैपिडली चेंजेस आ रही हैं। तो ये अच्छी भी आ रही है, इसके अंदर कुछ बैड न्यूज़ भी आ रही हैं। तो आपने आपको प्रिपेयर करें, स्टडी जरूर करें किस कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं, अपनी कंडीशंस देखें, अपने एक्सपीरियंस देखें, अपनी लैंग्वेज जो है स्कोर देखें। अगर आप इन सब चीज़ों में फॉल करते हैं राइट अवे जो है अपने किसी रेगुलेटेड कंसल्टेंट ऑलवेज अवेलेबल इन कनाडा। और या तो कुछ लोग दुबई वगैरह में भी जाके बैठ गए, लेकिन नॉर्मली मैं तो कनाडा में रहता हूँ, तो मैं जानता हूँ कि कनाडा में बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कि रेगुलेटेड कंसल्टेंट है और एक अच्छे रेप्यूटेबल। उनका जरूर सर्च कीजिएगा भाई कितने पुराने हैं, उनका स्कोर कितना है, क्या क्या सक्सेस रेट है। और दूसरा एक और वो चेंजेस ये किए हैं उन्होंने कि आपकी जो है वो पीआर कार्ड की फीस जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा वो बढ़ा दी है। लाइक फ्रॉम May 1st 2024 से उन्होंने 12 to 15% बढ़ा दिए। पहले 4 या 5% वो बढ़ाया करते थे, लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट उन्होंने 12 to 15% बढ़ा दिए। तो अगर आप आना चाह रहे तो विच इज नॉट बैड, जितनी भी बनती है, अगर $1000 है तो वो 15% उसके अंदर ऐड करते तो मेरे ख्याल से कितनी 1150 हो जाएगी, इसलिए $150 ही बढ़ेंगे। तो ये आज तक की भैया न्यूज़ थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कनाडा इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज कनाडा के जो दरवाजे, हैं, सॉरी मेरे मुंह से कुछ और निकल गया, कनाडा के दरवाजे हमेशा ओपन रहते हैं। लेकिन कुछ पॉलिसीज उनकी शिफ्ट हो रही हैं, चेंजेस हो रही है, गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी प्रेशर है, काफ़ी जो है वो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हेल्थ सेक्टर काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है आफ्टर कोविड, और बहुत सारे इमिग्रेंट्स स्टूडेंट्स आने के बाद जो है यहाँ पर जो है वो हाउसिंग मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइक घर अवेलेबल ही नहीं है, रेंट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए। तो ये सब चीज़ें अगर अपने प्लान करके आप लोग यहाँ आइएगा, पूरी स्टडी करें, आप तो हर चीज़ जस्ट गूगल इट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो इतने परेशान होने की बात नहीं है। कुछ हम लोग भी यहाँ पे बैठे हैं, आप मुझसे भी सवाल कर लें, या आपके दोस्त अजीज यहाँ पे, तो कनाडा में अब तो वैसे ही हो गया कि किसी ना किसी का जानने वाला यहाँ पर मौजूद जरूर है, तो उससे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करें, उससे टैली करें कि यार ये सही कह रहा है, और अपने दिल से फैसला करें कि भाई मैं अब कनाडा के लिए आने के लिए तैयार हूं कि नहीं। तो आज तक के लिए भैया इतना ही। आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। हमेशा की तरह इस बार भी दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है। अपने आसपास लोगों का जरूर ख्याल रखिएगा। जेब में अगर थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पड़े तो अगर किसी की जरूरत हो रही है तो उसकी हेल्प जरूर करें। ये आपका लिया दिया बहुत काम आता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।